किसी प्रेमी का जब प्रभु से अनोखा प्यार होता है तभी अवतार लेने प्रभु लाचार होता। तो ये प्रभु के अवतार के प्रयोजन है। अब प्रभु के कौन कौन अवतार हैं? बोले अवतार तो अनंत है, अवतार नहीं गिने जा सकते प्रभु के। लेकिन भागवत जी में मुख्य 24 जो पौराणिक अवतार हैं उनका स्मरण किया है, 24 अवतारों को प्रणाम किया है। ये पौराणिक 24 अवतार कौन हैं और 24 ही क्यों हैं? मानो प्रभु संकेत करते हों, दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। प्रभु मानो कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ, मैं 24 अवतारों से 24 घंटे तुम्हारी रक्षा में विद्यमान हूं। तो 24 पौराणिक अवतार हैं। कौन कौन है? सुखदेव जी सब अवतारों को प्रणाम किए हैं और उन 24 अवतारों को भक्तमाल जी में श्री नाभा गोस्वामी जी ने भी स्मरण किया है। एक छप्पय में, ये भक्तमाल जी का प्रथम छप्पय है। इस भक्तमाल जी के प्रथम छप्पे को याद किया जाए तो 24 अवतारों को प्रणाम हो जाए। संतों का कहना है इस छप्पे को सुबह शाम 2 समय यदि पाठ कर ले तो जीवन में भय नहीं रहता। फिर भय रहता है ना मन में किसी न किसी बात को लेकर के, तो वो भय समाप्त हो जाए। ठाकुर जी 24 घंटे विराजमान होकर के रक्षा करें। नाभा गोस्वामी की वाणी है, भक्तमाल जी का प्रथम छप्पय है ये। कौन कौन अवतार हैं? 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। कौन कौन है? जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बाम परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जगपाल बुद्ध कल्कि अरु व्यास प्रथु हरि हंस मनवन यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंत बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 अवतार हैं, गिनिए। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कल्कि अरु व्यास प्रथु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर। 20 हो गए। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर।
तो 24 अवतारों को प्रणाम किया और दशा अवतार की लीलाओं को स्मरण किया, जिसमें षष्ठ स्कंद की चर्चा हमने कल श्रवण की। अब सप्तम स्कंध में श्री नरसिंह अवतार को, इनको कहा नरहरि अवतार, नरसिंह अवतार को स्मरण किया। और श्री नरसिंह अवतार को स्मरण करने के लिए श्री प्रहलाद जी के चरित्र को स्मरण किया। कैसे? सनकादिक भगवान ही प्रहलाद जी के रूप में अवतरित हुए थे। लक्ष्मी जी ने प्रभु की कठोरता देखनी चाहिए। भगवान ने जय विजय को गदा से प्रहार करने को कहा। अपने स्वामी पर गदा से चोट देने में जय विजय ने संकोच किया, मना करके द्वार पे आ गए। भगवान ने सनकादिक का योग माया जी से आकर्षण किया। सनकादिक के हृदय में भगवान के दर्शन की प्रबल लालसा जागी। आए, भगवान ने जय विजय को कह दिया, मैं लक्ष्मी जी के साथ कोई आवश्यक चर्चा कर रहा हूं, कोई ना आने पावे। तब जय विजय ने सनकादिक को द्वार पर रोक दिया। और जिन सनकादिक को कभी क्रोध नहीं आता, आज भगवान की इच्छा से ही उनको क्रोध आ गया। और जय विजय को कहा, हमारे प्राण व्याकुल हैं, भगवान के दर्शन को तुम रोक रहे हो। अरे इतना भेद तुम्हारे अंदर, तुम वैकुंठ के द्वारपाल बनने योग्य नहीं हो। जाओ, धरा पर जाओ और 3 जन्म असुर बनो। जैसे जय विजय को श्राप दिया, हाहाकार हो गए। उसी समय श्री हरि भी वैकुंठ के द्वार पर आ गए। और जैसे प्रभु को देखा सनकादिक ने, तो एकदम हृदय का जो क्रोध था वो शांत हो गया। और उस समय भगवान ने जय विजय की ओर से सनकादिक से क्षमा मांगी। महाराज, सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध होता है। मेरे सेवकों ने आपके प्रति अपराध कर दिया, क्षमा करो। सनकादिक तो पानी पानी हो गए। सेवकों को तो प्रभु मेरा सेवक कह रहे हैं और हमको मेरा नहीं कह रहे। इन पे तो भगवान की बहुत कृपा है। इनको कहते मेरे सेवक, मेरे सेवक, मेरे सेवक, हमको मेरा नहीं कह रहे। तब सनकादिक व्याकुल हो गए, बोले प्रभु समझ नहीं आता क्यों हमने ऐसा कर दिया। अब ये असुर तो बनेंगे, जो मुख से श्राप निकल गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अरे इनको 3 जन्म असुर बनने का श्राप दिया है ना? बोले हाँ। तो ये तो 3 बार जगत में जाएंगे असुर बन के, लेकिन इनके उद्धार के लिए मैं 4 बार जाऊंगा। अवतार की भूमिका बन रही है। ये तो 3 बार जाएंगे, मैं 4 बार जाऊंगा। कैसे? एक बार ये हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बनेंगे, तो मैं एक बार वराह बनूंगा, एक बार नरसिंह बनूंगा। एक बार ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बनेंगे, तो मैं श्री राम। और एक बार ये दोनों भाई शिशुपाल और दंतवक्र बनेंगे, तो मैं श्री कृष्ण रूप से अवतार धारण करूंगा। ये 3 बार जन्म लेंगे, मैं 4 बार अवतार लूंगा। सनकादिक ने कहा प्रभु हमने इनको श्राप दिया, तो एक अवतार में इनके उद्धार में हम भी माध्यम बनेंगे। बोले कैसे? तब सनकादिक ने ही कहा कि हम इनके पुत्र बनेंगे प्रहलाद जी के रूप से। हम चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद बनेंगे, और ये हिरण्यकश्यप हमको सताएगा, तब आप अवतार लोगे और इनका उद्धार करोगे। इतने में लक्ष्मी जी बोल पड़ी।
प्रभु एक अवतार में इनके उद्धार का उपाय मैं भी करूंगी। भगवान ने कहा सब तुम्हारी कारण हुआ है, तुम ही मेरी कठोरता देखना चाहती थी, इसलिए तो सब लीला हुई। तो बोले एक अवतार में मैं भी जिम्मेवारी लेती हूं। बोले कैसे? बोले मैं सीता जी बनूंगी और ये रावण रूप में मेरे पे कुदृष्टि डालेंगे, मेरा हरण करेंगे और फिर इनका उद्धार आप करेंगे। प्रभु ने कहा ठीक है, और एक इनके जन्म में मैं स्वयं कारण बनूंगा। ये शिशुपाल दंतवक्र बनेंगे और सीधा मुझसे द्वेष करेंगे और मैं इनका उद्धार करूंगा। तो अवतार की भूमिका बन गई। तो सप्तम स्कंध में श्री नरसिंह भगवान के चरित्र का गान किया, जिसमें सनकादिक प्रहलाद जी बने हैं, और फिर कैसे कैसे हिरण्याकश्यप ने घोर तपस्या की, वर पाए, कैसे प्रहलाद जी का जन्म हुआ, कैसे प्रहलाद जी को कष्ट दिया, और फिर कैसे प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान प्रकट भये। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितं, भूतेषु अखिलेषु चात्मना, अदृश्ययत् अति अद्भुत रूपमोद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। नरसिंह रूप में भगवान ने अवतार धारण किया है और हिरण्याकश्यप का भगवान ने उद्धार किया है। प्रहलाद जी ने स्तुति की है। कहिए श्री नरसिंह भगवान की श्री। कोई काम नहीं आया, सब छोड़ के चले गए, अपना शरीर भी काम नहीं आया। 10,000 हाथी का बल, 10,000 हाथी का, काहे का काम आया 10,000 हाथी का बल? कोई काम नहीं आया। तब पूर्व जन्म में बोले जजा परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम माने प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र में शिक्षित हुए थे, दीक्षित हुए थे, वो स्मरण आ गया। जबकि पूर्व जन्म में गुरुदेव की अवमानना हो गई, गुरुदेव आए तो प्रणाम नहीं किए, उठ के उस पाप के कारण हाथी बन गए। लेकिन गुरु कृपा प्राणात्यये चाहं ददामि विमलांगतिं। आहा, पूर्व जन्म में जिस स्त्रोत में शिक्षित हुए थे, गुरु जो मंत्र दिए थे, वो याद आ गया। इसलिए भजन की इतनी महिमा है। देखिए, किया हुआ पाप भी नष्ट नहीं होता, माने किसी अंश में भोगना पड़ता है और बाकी नष्ट होता है भगवान के भजन से, पर किसी अंश में भोगना भी पड़ता है। लेकिन भजन भी अक्षय है, ये भी बात ध्यान रहे। भक्ति भी अक्षय है। आप जो यहां भागवत जी श्रवण कर रहे हैं, ये भी अक्षय है। भगवान की भक्ति भी अक्षय है। ये कौन दिन काम आए खबर नहीं। ये एक बार भी मुख से राम निकल गया, ये नाशवान नहीं, अक्षय है। एक बार भी हरि का नाम मुख से निकल गया, वो अक्षय है। कौन क्षण काम आएगा खबर नहीं। असली संपत्ति तो यही है, जब कोई वस्तु काम नहीं आई तो वह स्तोत्र याद आ गया और उस स्तोत्र को गाने लग गए। गजेंद्र अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण। पुकारा और ग्रंथ में लिखा है, उसी समय प्रभु पधारे और जैसे प्रभु को आते देखा
गजराज विचार कर रहे हैं कि प्रभु पधारे हैं, मैं क्या भेंट करूं। घर पे कोई सामान्य मेहमान भी आता है तो उसको जल तो पूछते ही हैं, और कुछ नहीं, जल तो पूछेंगे, कोई और है भोजन की पूछेंगे, कुछ बाल भोग देंगे, बैठने को कहेंगे, कुछ तो। यहां तो स्वयं भगवान पधारे हैं, अपना धाम छोड़ के पधारे हैं, तो स्वागत तो करूं, प्रणाम तो करूं। पैसे योग्य नहीं, क्या कहूं। तो मन में विचार कर रहे हैं कि कुछ तो चढ़ाऊं, भगवान पधारे, क्या करूं। तो वो तो फंसे पड़े हैं, बस सूंड का हिस्सा बाहर है, अब गए अब गए। तो गजेंद्र ऐसे देखने लग गए क्या कि आसपास कोई फूल हो तो सूंड में फूल लेके ठाकुर को चढ़ा दो, कुछ तो चढ़ाओ। भगवान जान गए कि मेरा भक्त मुझे कुछ चढ़ाना चाहता है। तो भागवत जी में लिखा है, सांबुज करम गिरम आह कृच्छात नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। गिरते हुए डूबते हुए गजराज ने कमल का फूल लेकर के, और हे अखिल गुरु नारायण आपको प्रणाम है, ऐसा कहकर के फूल चढ़ाया। ये तो लिखा है, पर अपने आचार्य लोग टीका किए कि फूल आ कहां से गया। एक तो वो मरणासन्न अवस्था में है, दूसरे सरोवर में इतना भयानक युद्ध हो रहा था कि वहां कमल बचे कहां थे, वहां कमल कहां बचे थे। ये कमल तो इतना तो भयानक युद्ध मचा था, वहां कमल बचा हुआ था, तो कहां से कमल आया। इसलिए आचार्यों की टीका के बिना भागवत जी समझ नहीं आ सके। आचार्य लोग टीका करते हैं, भगवान ने देखा कि गजेंद्र फूल चढ़ाना चाहता है, तो लक्ष्मी जी को इशारा कर दिया। और लक्ष्मी जी का एक नाम कमला है, उनके हाथ में कमल रहता है। तो बैकुंठ से लक्ष्मी जी ने अपने हाथ का कमल छोड़ दिया और वही सूंड में आ गया, और उसी कमल को पकड़ के प्रभु के ही कमल को प्रभु को ही चढ़ा दिया। प्रभु का ही कमल प्रभु को चढ़ा दिया। कमल लेकर के प्रभु को अर्पण किया। बस इतने से भगवान रीझ गए। रीझने पे आए तो जाने कौन बात पे रीझ जाए। कमल चढ़ाया, रीझ गए, और उस समय ग्राह का तो मुख काट दिया, गजेंद्र का उद्धार किया। पर यहां जो समझने की बात है वो क्या है कि ग्राह के मुख से हाथी को तो निकाल लिया, लेकिन हाथी की योनि में से इंद्रदुम्न राजा को भी निकाल लिया। हाथी तो ग्राह के मुंह में फंसा था और इंद्रदुम्न राजा हाथी की योनि में फंसे थे। पिछले जन्म में तो इंद्रदुम्न राजा थे ना, तो ग्राह के मुख से भी बचा लिया हाथी को, और हाथी के देह में जो इंद्रदुम्न जो हरिभक्त थे, किसी गुरु अपराध के कारण आ गए थे उस योनि में, इंद्रदुम्न राजा को भी निकाल लिया और दिव्य रूप से बैकुंठ के लिए लेकर जा रहे हैं। जब बैकुंठ पहुंचे तो क्या देखा, एक भक्त पहले से वहां खड़ा है, हाथ में बीजना लेकर के पार्षद रूप से। भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा, ये कौन है? अभी तो हम गजेंद्र को लेने गए, इतने में किसको बैकुंठ की प्राप्ति हो गई? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये ग्राह है। भगवान ने कहा, इसको किसने घुसाया बैकुंठ में? मैं तो गजेंद्र को लेने गया, ये ग्राह कहां से आ गया? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये तो गजेंद्र से पहले आ गया। बोले ये कैसे आ गया? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु देखो, जो आपके चरण पकड़ेगा उसका पीछे उद्धार होएगा, जो आपके भक्त के चरण पकड़ेगा उसका पहले उद्धार होगा। तो गजेंद्र तो पीछे आए, गजेंद्र ने आपके चरण पकड़े, पर ग्राह ने तो गजेंद्र के चरण पकड़े, तो उनका पहले उद्धार हो गया। तो ग्राह का भी उद्धार हुआ और गजेंद्र का भी उद्धार हुआ। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा भागवत जी में कही गई है। जो प्रतिदिन इस
स्तोत्र का पाठ करते हैं प्रातः काल में, ददामी विमलाम मति, उनको भगवान अंतिम क्षण में विमल मति प्रदान करते हैं। माने अंतिम क्षण में खराब मति नहीं होती है, पाप आगे आके खड़े नहीं हो जाते हैं, बुरे कर्म आगे आके नहीं खड़े हो जाते। जीव को भगवान की स्मृति हो जाती है और वह भगवान के चरण कमल को प्राप्त करता है। भागवत जी कितनी दयालु हैं, कैसे कैसे दिव्य स्रोत दे दिए हम लोगों को, और फिर भी न कर पावे मुझ जैसे जीव। तो फिर जीव का ही दोष है, न तो ग्रंथ का दोष, न संत का दोष, न ठाकुर का दोष। चाहम ददामी विमलाम मति, ये भगवान के वचन है, मैं उसको अंतिम समय में विमल मति प्रदान करता। तो ये कथा कही है